अल्लाह के नबी हमारी क्या शिकायत करेंगे, यहाँ ज़रा गौर करिएगा। अल्लाह के नबी शिकायत हमारी करेंगे, ये कुरान के अल्फाज हैं, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम तखाज़ु हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ए रब, मेरी ये कौम कुरान को बिल्कुल छोड़ बैठी थी, इसने कुरान को बिल्कुल छोड़ दिया था। शिकायत करेंगे अल्लाह से। मेरे अजीजों, गफलत की नींद से जाग जाइए। अल्लाह के नबी अगर हमारी सिफारिश करेंगे तो हमारी शिकायत भी करेंगे अल्लाह से कि ये मेरी वही कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। और आज हम अगर जायजा लें अपना, तो हमें पता लगेगा कि आज हम कुरान को छोड़ बैठे हैं। हम सिर्फ रट्टा मारते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि कुरान में अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह क्या कह रहा है कुरान के अंदर, क्योंकि हम कुरान को समझते नहीं है, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। कुरान इसलिए आया था कि उसकी आयतों पर गौर फिक्र किया जाए और फिर उसी के मुताबिक अपने आप को ढाला जाए और अमल किए जाए। लेकिन हमने कुरान को सिर्फ 10वें 20वें 40वें में और कुरान खानी के लिए इस्तेमाल किया है, इससे ज्यादा हम नहीं करते। और अगर कभी पढ़ते हैं तो सिर्फ रट्टा मारते हैं, समझ के नहीं पढ़ते। जब समझ में ही नहीं आएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा अल्लाह का हुक्म क्या है, तो हम अमल क्या करेंगे। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी हमारी शिकायत करेंगे, लिहाजा कुरान को मजबूती से थाम लो। ये अल्लाह की रस्सी है जो आपको अल्लाह तक पहुंचाएगी। और अगर इसको छोड़ दिया तो फिर आपने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया। ये ऐसा ही है कि जैसे कुएं में एक आदमी गिरा हुआ है, अब एक आदमी ऊपर से रस्सी डाल रहा है, नीचे वाला जो कुएं के अंदर है वो उसे पकड़ रहा है और फिर पकड़ के वो रस्सी के सहारे ऊपर आ गया। तो कुरान ऐसा ही है कि ये अल्लाह की रस्सी है, इसको जो मजबूती से थाम लेगा तो वो इसको पकड़ के अल्लाह तक पहुंच जाएगा। तो कुरान को मत छोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के नबी आपकी शिकायत ना करें, सिफारिश करें, तो मेरे अजीजों आपको कुरान को समझ के पढ़ना पड़ेगा और उसके मुताबिक अपने अमल करने पड़ेंगे।